अस्सलाम वालेकुम। शुरुल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। कैसे हैं आप सब? मैं आज बना रही हूँ शाही मीट कोरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिया है 2.5 किलो मीट लिया है मैंने, जो कि बहुत ही शानदार अच्छी बोटी ली है इसकी, यानी कि चांप वाली बोटी है इसकी। इसको मैंने सबसे पहले वॉश कर लिया अच्छे तरीके से। उसके बाद एक बड़े से बाउल में डाल लिया है। इसमें भर के टेबलस्पून नमक ऐड कर दिया है। इसके बाद 1 टेबलस्पून भर के मैंने लाल मिर्च का ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी दही। दही के मैं डाल रही हूँ तकरीबन 3 टेबलस्पून, जो कि 170 ग्राम है। इसके बाद मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है और अब इसको हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद इसको मैं डीप फ्रीज़र में रख दूँगी 1 घंटे के लिए। 1 घंटे में ये रेस्ट करने के बाद फ्राई करने के लिए, पकाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो दूसरी तरफ मैंने पैन लिया है एक, उसमें मैंने 2 कप कुकिंग ऑयल के डाले हैं। 1 कप मैंने तेल का डाला और 1 ही कुकिंग ऑयल का डाला है, तकरीबन 2 कप हो गया। उसमें मैंने डाल दिए हैं प्याज, जो कि 5 अदद मैंने प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के। उनको मैंने लच्छेदार काट लिया है और उसको अच्छे तरीके से मैं फ्राई करूँगी चम्मच को चलाते हुए। चम्मच को चलाते हुए ही हमने फ्राई करना है, नहीं तो ये कहीं से फ्राई हो जाएगा, कहीं से गोल्डन और कहीं से कैसे हो जाएगा। तो इस पे पूरी तवज्जो देनी पड़ती है, पूरा ध्यान देना पड़ता है। तो लीजिए मेरा जो है प्याज रेडी हो गया है। तो मैंने अभी इसको निकाल लिया है एक बाउल में। इसको गोल्डन ब्राउन ही करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, क्योंकि ये गरम कुकिंग ऑयल से निकलता है ना, तो बाद में भी देखें इसका कलर चेंज होता है। जब तक ठंडा नहीं होता इसका कलर फिर भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। तो थोड़ा इसको ठंडा करने के बाद मैंने इसमें जूसर वाले जग में डाल के इसका पेस्ट बना लिया है। आधा गिलास मैंने पानी का ऐड किया था ताकि इसका अच्छे से पेस्ट बन जाए। पेस्ट बना के मैंने एक बाउल में रख दिया है साइड पे, और जो मैंने मीट रखा हुआ था डीप फ्रीज़र में वो मैंने निकाल लिया है। और इसमें उसी कुकिंग ऑयल में मैं डाल रही हूँ खड़े मसाले, जिसमें दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्चें हैं, छोटी बड़ी इलायचियाँ हैं, सफ़ेद ज़ीरा है और करी पत्ते हैं। इनको हल्का सा फ्राई करूँगी। इसके बाद मैं इसमें मीट ऐड कर दूँगी। सारा मीट इसमें कुकिंग ऑयल में ऐड कर दूंगी और इसको फ्राई करते करते सारा इसका पानी भी सुखाना है, जो कि दही का था वो भी और जो मीट का था वो भी सारा इसमें खुश्क हो जाएगा। और अच्छे तरीके से इसको भून लूँगी। मीट को मैंने अच्छे तरीके से भून के इसके बाद इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी मैं डाल रही हूँ इसमें 3 गिलास, और इसको ढक्कन दे के 8 से 10 मिनट इसको मज़ीद पकाऊंगी। इतना पकाना है कि बोटी जो है वो टूट जाए आसानी से। तो ढक्कन दे के इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। और दूसरी तरफ जो है बादाम मैंने छील लिए हैं, इनको भी आधा कप दूध डाल के इसका पेस्ट बना लूँगी, घोल बना लूँगी, इसको भी जूसर वाले जग में डाल के। और ये जो मैंने प्याज का पेस्ट बना के रखा हुआ था वो भी अभी इसी
मीट में ऐड कर दिया है। तो जो दूध में डाल के मैंने बादाम ग्राइंड किए थे वो भी डाल दिए, और इसके बाद मैं 2 से 3 टेबलस्पून भर भर के इसमें मलाई के ऐड कर रही हूँ। ये फ्रेश क्रीम है। अच्छे तरीके से इसको भून लूँगी। इसके बाद में मैं इसमें दही दोबारा से डालूँगी। एक दफ़ा तो पहले डाला था स्टार्ट में, और अभी इसमें दोबारा से मैं 3 टेबलस्पून भर के दही के ऐड कर रही हूँ। दही मेरा खट्टा नहीं है। अच्छे तरीके से मैंने भून लिया है, और इसके बाद मीट जो है, शाही मीट कौरमा जो रेडी हो चुका है, इसमें मैंने 1 टेबलस्पून भर के मैंने डाला है गरम मसाले का, और 1 टेबलस्पून ही भर के मैंने इसमें डाल दिया है खुश्क धनिए का, और एंड पे मैंने डाल दिया है इसमें केवड़ा वाटर, जो कि मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी कर देना। अभी मैं सर्व करूँगी और फाइनल लुक इसकी दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शानदार है, और खाने में तो इतना मज़े का है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़। आप भी ज़रूर बना के मुझे बताना कि कैसा बना आपका। ठीक है, बाय।